हाय गाइस, अभी हम लोग कोड फोर्सेस का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नाम है असेंबली वाया मिनिमम्स। तो प्रॉब्लम में कह रहा है अपने को कि अपने को एक n साइज का एक एरे दिया हुआ है। इसके बाद एक बंदा है, वो एक गेम खेल रहा है। गेम के अंदर में वो क्या कर रहा है, एरे के हर दो एलिमेंट का मिनिमम ले रहा है और उसको लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास एरे कुछ ऐसा है 2 3 5 1, तो वो क्या करेगा, 2 का 3 से मिनिमम लिया और लिख दिया 2, 2 का 5 का मिनिमम लिया 2 लिख दिया, 2 और 1 का मिनिमम लिया 2 लिख दिया। ऐसे ही 3 और 5 का मिनिमम लिया 3 लिख दिया, 3 1 का मिनिमम लिया 3 लिख दिया, सॉरी 1 लिख दिया, 5 1 का मिनिमम लिया 1 लिख दिया। ऐसे करके ये लिख दिया। बट इसके बाद अब क्या आ रहा है कि अब इसका ये एरे सफल हो गया, ठीक है, सफल हो गया, रैंडमली सफल हो गया और इसके पास अब ओरिजिनल एरे नहीं है। तो अब कह रहा है क्या आप इस सफल्ड एरे को देख के ओरिजिनल एरे पता कर सकते हो? तो यही प्रॉब्लम कह रहा है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जो ऊपर वाला है, उसी से अपने को समझ आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, अपने पास है 2 3 5 1। इसको सॉर्टेड ऑर्डर में अगर अपन लिख लें 1 2 3 5, ठीक है। तो अगर अपन कहें कि 1 का, जैसे अपना पहला नंबर क्या है 1, 1 का 2 के साथ मिनिमम क्या होगा, हम लोग कहेंगे 1 होगा। 1 का 3 के साथ मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। 1 का 5 के साथ मिनिमम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो समझ में आया, ये जो पहला नंबर है वो कितने बार आएगा, पहला नंबर 3 बार आएगा। अगर इसको अगर अपन सॉर्टेड ऑर्डर में लिख ले तो अपने को पता है कि जो सबसे छोटा वाला नंबर है वो कितने बार आएगा, इस सबसे छोटा, और इसका मिनिमम क्या होगा 1, इसका मिनिमम क्या होगा 1, इसका मिनिमम क्या होगा 1। तो सबसे छोटा नंबर कितने बार आएगा, n-1 बार, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट नंबर, सेकेंड लोएस्ट नंबर क्या है 2। 2 का 3 का मिनिमम क्या आएगा 2, 2 का 5 का मिनिमम क्या आएगा 2। तो 2 कितने बार आया, n-2 टाइम्स। n-2 क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड के में नहीं आएगा, बाकी सारे बार मिनिमम 2 आएगा, तो n-2 टाइम, यानी कि इस केस में 2 बार, ठीक है। अब अगला नंबर, थर्ड हाईएस्ट, थर्ड लोएस्ट नंबर पे गए 3। 3 कितने बार मिनिमम आएगा, 3 5 का मिनिमम क्या आया 3। 3 कितने बार आया, n-1 टाइम्स, यानी कि एक बार, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम अब समझ में आ गया कि अगर अपने को कोई एक एरे दिया हुआ है, एरे को हम लोग अगर सॉर्ट कर लें और उसके बाद सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा वो कितने बार आएगा, n-1 टाइम आएगा। अपने एरे बी में वो कितने बार आएगा, n-1 टाइम आएगा, ठीक है। सेकेंड लोएस्ट नंबर कितने बार आएगा, n-2 बार आएगा। थर्ड लोएस्ट नंबर कितने बार आएगा, n-3 बार आएगा। ऐसे चलते जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट चीज है कि जो ये हाईएस्ट नंबर है 5, ये कितने बार आएगा, तो हम लोग कहेंगे n-n टाइम, यानी कि 0 बार आएगा। तो जब 5 आया ही नहीं, इस एरे में 5 है ही नहीं, तो अगर अपने को बोला जाए कि हाईएस्ट नंबर इस एरे का क्या होगा, जैसे कि अगर अपने को ये एरे दे दिया जाए, तो अब तो हम लोग कह देंगे कि अच्छा, जो सबसे छोटा नंबर है, 3 बार अगर कोई नंबर आया है, पहला 3 बार, तो वो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा वो 1। फिर 2 बार जो नंबर आया है वो सेकंड सबसे छोटा होगा, 1 बार जो नंबर आया वो थर्ड सबसे छोटा होगा, 0 बार जो नंबर आया वो फोर्थ सबसे छोटा होगा। फोर्थ सबसे छोटा नंबर अपने को कुछ मेंशन ही नहीं रहेगा, तो अपन इसको कुछ भी ले सकते हैं। सिंस अपने को प्रॉब्लम में कह रहा था कि नंबर 1 से लेके 10 का पावर 9 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग कह देते हैं कि भाई 10 टू पावर 9 चौथा नंबर, ठीक है। तो इतना ही अपना प्रॉब्लम था। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक सिंपल सा टेस्ट केस लीजिए और इस टेस्ट केस से कैसे आप सॉल्व करिएगा वो चीज सोचिए और उसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। एक बार हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। कोड में क्या किए हमने, सबसे पहले n इनपुट लिए, उसके बाद कह रहा है कि एरे बी अपने को दिया हुआ है, एरे बी दिया हुआ है और एरे बी का साइज क्या है, n इंटू एन माइनस 1/2। तो टोटल के अंदर ये चीज रख लिए, उसके बाद एक एरे डिफाइन किए टोटल साइज का, और उसके बाद ये एरे बी जो है उसको पूरे को इनपुट ले लिए, ठीक है।
ये जो चीज़ था 1 1 1 2 2 3 इसको इनपुट ले लिए और उसके बाद हम लोग ये पूरे को सॉर्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया 0 से लेके 0वां इंडेक्स से लेके, अगर अपन इसको ऐसे कहें कि फर्स्ट से लेके n-1 तक, तो सबसे छोटा वाला एलिमेंट आएगा, ठीक। फिर n-1 प्लस 1 टू n-1 प्लस n-2 यहाँ तक सेकेंड सबसे छोटा आएगा। मतलब पहला n-1 नंबर जो होगा, पहला n-1 नंबर जो होगा वो सबसे छोटा होगा। फिर अगला n-2 नंबर जो होगा वो सेकेंड लोएस्ट होगा। फिर अगला n-3 नंबर जो होगा वो थर्ड लोएस्ट होगा। तो लोएस्ट नंबर क्या होगा? 0th इंडेक्स पे आएगा। सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन से इंडेक्स पे आएगा? n-1 इंडेक्स तक तो लोएस्ट आ रहा है, तो सेकेंड वाला कहाँ पे आएगा? n पे आएगा। थर्ड वाला कहाँ पे आएगा? n प्लस n-2 पे। तो इस सवाल में यही किए हम लोग, 1 से n तक इटरेट किए। सबसे पहले लास्ट का वैल्यू 0, लास्ट का वैल्यू 0 मतलब ये वाले को हम लोग 0 से इनिशियलाइज किए हैं। पहला बार तो 0वां इंडेक्स देगा, अगला बार 0 प्लस n-, 0 प्लस n-1 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 प्लस n-, उसके बाद n-1 प्लस n-2 पे जाएगा। ऐसे करके ये हम लोग सारे एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इतना ही करना था इस प्रॉब्लम में। और ये वाले पार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट को लॉजिक बस यही है कि पहला n-1 नंबर जो होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला n-1 नंबर क्या क्या हुआ? 1 1 1 1 1 हो गया। फिर अगला n-2 नंबर्स क्या क्या हो गया? सेकेंड लोएस्ट नंबर, ठीक है। फिर अगला n-3 नंबर्स क्या? थर्ड लोएस्ट नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला n-4 नंबर क्या हुआ? फोर्थ लोएस्ट नंबर। ऐसे करके ये था अपना सवाल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।